हेलो व्यूअर्स, आप सबको स्वागत करता हूं एमजीडी एडुकेयर का ऑनलाइन क्लास में। आज हम सीखेंगे एमएस वर्ड और एमएस वर्ड में ऑफिस बटन का उपयोग। वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि इस वीडियो में आपको मिलने वाला है एमएस वर्ड का ऑफिस बटन में जो जो ऑप्शन है सबका यूज़। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन में और सीख लेते हैं प्रैक्टिकली। व्यूअर्स, आगे हम कंप्यूटर के स्क्रीन में और कंप्यूटर में आने के बाद आपको सबसे पहले एमएस वर्ड ओपन कर लेना पड़ेगा। एमएस वर्ड ओपन करने के बाद एमएस वर्ड में आप इस तरह से एक फ़ाइल बना लीजिएगा। तो मैंने आपके लिए यहाँ पे पहले से एक फ़ाइल बना के रखा हूँ। इस फाइल के ऊपर मैं आपको कुछ काम करके दिखाऊंगा। तो चलिए, आज हम लोग का जो टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो ऑफिस बटन है, ऑफिस बटन के अंदर जितना सारा ऑप्शन है इस ऑप्शन को हम लोग को सीखना है। जैसे ऑफिस बटन में मैंने क्लिक किया। ऑफिस बटन में क्लिक करने के बाद न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, प्रिपेयर, ये जो ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा है इस सब ऑप्शन का यूज़ क्या है, इस सब ऑप्शन को किस तरह से यूज़ किया जाता है, इस सब के बारे में आज हम लोग सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑफिस बटन में जाकर सीखेंगे ये जो ऑप्शन है जिसका नाम है सेव। सेव ऑप्शन एक इस तरह से एक ऑप्शन है जिसके द्वारा हम लोग एमएस वर्ड में बनाया हुआ कोई फाइल सेव कर सकते हैं, ताकि वो फाइल फ्यूचर में कभी भी अगर हम लोग को ज़रूरत पड़े तो हम लोग उसे ओपन कर सकते हैं। तो चलिए, किस तरह से सेव ऑप्शन को यूज़ किया जाता है या सेव ऑप्शन को यूज़ करके कोई भी डॉक्यूमेंट्स को सेव किया जाता है तो देख लेते हैं प्रैक्टिकल। जैसे मैंने फाइल बनाया, बायोडाटा बनाया मैंने, और इस बायोडाटा को मैं सेव करके रखना चाहता हूँ ताकि फ्यूचर में कभी भी मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं इसे ओपन करके काम कर सकूं। तो इसको सेव करने के लिए सबसे पहले आप ऑफिस बटन में जाएंगे। ऑफिस बटन में जाने के बाद ये जो सेव ऑप्शन है इस सेव ऑप्शन में क्लिक करेंगे। तो चलिए, मैंने सेव ऑप्शन में क्लिक किया। सेव ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से पूछेगा लोकेशन, कि आप कौन सा लोकेशन में इस फाइल को सेव करके रखना चाहते हैं। तो चलिए, मैं यहाँ से चॉइस कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट्स। ओके, मैं डॉक्यूमेंट्स में क्लिक किया। जब भी मैंने डॉक्यूमेंट्स में क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे मेरा डॉक्यूमेंट्स ओपन हो चुका है। डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे बहुत सारा फोल्डर दिखा रहा है। फोल्डर मीन्स जहाँ पे हम लोग अपना बनाया हुआ फाइल को रखेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपका नाम पे एक फ़ोल्डर बना लेना पड़ेगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है न्यू फोल्डर। इस न्यू फोल्डर में क्लिक कीजिए। न्यू फोल्डर में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका एक फ़ोल्डर नेम देके फ़ोल्डर क्रिएट करना है। फ़ोल्डर नेम आप ऐसा देंगे ताकि उस नाम को देख के आप पहचान सको कि ये आपका ही फ़ोल्डर है। तो मैंने इस फोल्डर का नाम दे दिया MGD एडुकेयर। ओके, मैंने इस फोल्डर का नाम दिया MGD एडुकेयर। इस फोल्डर का नाम देने के बाद मैंने इस फोल्डर को ओपन किया। ओपन करने के बाद देखिए इस फोल्डर के अंदर कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी तक मैंने कोई फाइल इसमें सेव नहीं किया। जस्ट अभी अभी इस फोल्डर को बनाया। अब से जो जो फाइल हम लोग बनाएंगे वो सब फाइल मैं क्या करूँगा, इसमें सेव करूँगा। ओके, तो मेरा फोल्डर ओपन हो चुका है। अभी इस फोल्डर में जाके मुझे क्या करना पड़ेगा, इस फाइल को सेव करना पड़ेगा। और कोई भी फाइल सेव करने के लिए आपको एक फ़ाइल नेम देना ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट फाइल नेम आपका फाइल सेव नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे जाकर आपको क्या करना पड़ेगा, फाइल नेम देना पड़ेगा। तो आप फाइल नेम क्या देंगे, याद रखिएगा, ये फाइल नेम यहाँ पे ऐसा एक नेम देंगे जो आपका फाइल के साथ रिलेटेड है। मतलब फाइल नेम देख के आप पहचान सको कि आपका ये कौन सा फाइल है। जैसे मैंने यहाँ पे जो फाइल बनाया बायोडाटा, तो मैं ऑफकोर्स इसका नाम दूंगा बायोडाटा। ओके, मैंने बायोडाटा दिया। बायोडाटा नाम देने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेव में क्लिक कर दूँगा। जब भी मैं सेव में क्लिक कर दूँगा तो मेरा फाइल सेव हो जाएगा। देखिए ऊपर में टाइटल बार में आपका जिस नाम पे इस फाइल को सेव किए उस फाइल का नाम यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका फाइल सेव, और ये देख के आप कंफर्म हो सकते हो कि आपका फाइल 100% सेव हो चुका है। ओके, तो व्यूअर्स, इस तरह से हम लोग किसी भी फाइल एमएस वर्ड में बनाने के बाद उस फाइल को सेव कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं न्यू मतलब न्यू डॉक्यूमेंट्स। ऐसे कोई भी फाइल आप जब बनाएंगे, फाइल बनाने के बाद फाइल को सेव करेंगे, और सेव करने के बाद जब भी आप दूसरा कोई डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए जाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑफिस बटन में जाके ये न्यू ऑप्शन में क्लिक करके इस ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स में क्लिक करके क्रिएट करना पड़ेगा। तब जाके क्या होगा, आपके पास एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स आएगा और इस ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स में आप नया कोई भी डॉक्यूमेंट्स बना सकते हो। ओके, तो ऑफिस बटन में जाके न्यू से हम लोग क्या करेंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करेंगे। अभी देखिए ये जो ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स आया मेरे पास, इस ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स में मैं
जो फाइल सेव किया मैंने बायोडाटा नाम पे, जो फाइल मैंने सेव किया उस फाइल को यहाँ पे ओपन करना चाहता हूँ। तो इस फाइल को ओपन करने के लिए आप क्या करेंगे, ऑफिस बटन में जाएंगे, जाके ये जो ऑप्शन है जिसका नाम है ओपन, इस ओपन में क्लिक कीजिए। ओपन में क्लिक करने के बाद देखिए आपको यहाँ से लोकेशन चॉइस करना पड़ेगा कि किस लोकेशन में आप अपना फाइल सेव करके रखें। तो मैंने फ़ाइल जो सेव किया था डॉक्यूमेंट्स में, तो चलिए डॉक्यूमेंट्स में क्लिक किया मैंने। डॉक्यूमेंट्स में क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिखा रहा है बहुत सारा फोल्डर, तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आप कौन सा फोल्डर में अपना फाइल को सेव करके रखे थे। जैसे मैंने फाइल सेव करके रखा था MGD एडुकेयर नाम का जो फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, इस फोल्डर को ऐसे क्लिक करके ओपन करूँगा, तो मेरा फोल्डर ओपन हो चुका है। देखिए इस फोल्डर के अंदर मेरा एक फ़ाइल है जिसका नाम है बायोडाटा। तो ये फाइल मुझे अभी ओपन करना है। इस फाइल को ओपन करने के लिए क्या करेंगे, इस फाइल के ऊपर एक बार क्लिक कीजिए और ओपन में क्लिक कीजिए। देखिए आपका फाइल ओपन हो चुका है। ओके, तो इस तरह से हम लोग ऑफिस बटन में जाके किसी भी सेव किया हुआ फाइल को ओपन कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग सीखते हैं सेव एज। सेव एज का यूज़ क्या है। सेव एज एक ऐसा ऑप्शन है जिसके द्वारा हम लोग किसी भी सेव किया हुआ फाइल को दोबारा दूसरा नाम पे या दूसरा फोल्डर पे सेव कर सकते हैं। ओके, सेव किया हुआ फाइल को दोबारा दूसरा नाम पे या दूसरा फोल्डर में सेव करने के लिए हम लोग इस सेव एज को यूज़ कर सकेंगे। ओके, या फिर सेव एज से कोई भी फाइल का हम लोग डबल या डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह से सेव एज का यूज़ किया जाता है। जैसे मान लीजिए ये जो मेरा फाइल है, जिस फाइल को मैंने बनाया, अभी बनाने के बाद सेव भी कर दिया मैंने इसे। ओके, सेव करने के बाद मैं इसे और एक बार सेव करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि इसका जो नाम है, ये नाम मुझे थोड़ा सा चेंज करना है, या फिर ये जो फाइल मैंने जिस फोल्डर पे या जिस लोकेशन पे सेव किया था वो लोकेशन या फोल्डर ही मुझे चेंज करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ऑफिस बटन में जाके सेव एज में क्लिक किया। तो देखिए सेम ऐसे यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, लोकेशन को चॉइस करना पड़ेगा। ओके, लोकेशन को चॉइस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर किसी एक लोकेशन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। तो चलिए, जैसे पहले मैंने लोकेशन चॉइस किया था डॉक्यूमेंट्स, इस बार मैं लोकेशन चॉइस करूँगा डेस्कटॉप। तो मैंने डेस्कटॉप में क्लिक किया। डेस्कटॉप में क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे एक 3 फोल्डर दिखा रहा है, बीच में एक फोल्डर दिखा रहा है MGD नाम का। तो चलिए ए वाला जो फोल्डर है MGD, मैं इस MGD नाम का जो फोल्डर है इसके अंदर फाइल को सेव करना चाहता हूँ। तो मैं इस फोल्डर को सिलेक्ट करके ओपन करूँगा। देखिए मेरा फोल्डर ओपन हो चुका है, बट इस फोल्डर में कोई फाइल नहीं है। ओके, आप चाहो तो यहाँ पे फोल्डर बना भी सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फाइल नेम देके सेव कर दूँगा। फाइल नेम देखिए पहले जो था बायोडाटा वही आया है। आप चाहते हो कि इसे चेंज करना तो चेंज कर सकते हो, और चेंज नहीं करना है तो नहीं भी कर सकते हो। इसी नाम पे आप इस फाइल को सेव कर सकते हो। ओके, तो चलिए मैं इसका थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। मैं बायोडाटा लिखूँगा, लेकिन स्मॉल लेटर में था, मैं इसे कैपिटल लेटर में लिख दूँगा। ओके, तो चलिए मैंने यहाँ पे बायोडाटा लिख दिया, लिख के सेव कर दिया। अभी ये क्या हुआ, ये हुआ कि ये जो आपका फाइल बायोडाटा जो आप पहले सेव किए थे माई डॉक्यूमेंट्स में, माई डॉक्यूमेंट्स के अंदर MGD एडुकेयर नाम का एक फ़ोल्डर बनाए थे, उस फोल्डर में बायोडाटा नाम पे इस फाइल को सेव किए थे। ओके, तो सेव करने के बाद आप दोबारा क्या किए, इस फाइल को सेव एज किए। सेव एज करके आप डेस्कटॉप में जाके एक फ़ोल्डर बनाए, जिस फोल्डर का नाम दिए MGD, और उस फोल्डर के अंदर आप क्या कर दिए, इस फाइल को दोबारा बायोडाटा नाम पे सेव कर दिया। तो इसका परिणाम क्या हुआ, इसका परिणाम यही हुआ कि ये जो बायोडाटा नाम का जो फाइल है आपका 2 जगह पे है। एक डॉक्यूमेंट्स के अंदर MGD एडुकेयर नाम पे एक फ़ोल्डर उसके अंदर भी है, और डेस्कटॉप के अंदर MGD नाम का एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर भी ये आपका फाइल है। तो इस तरह से हम लोग सेव एज को यूज़ करके किसी एक सेव किया हुआ फाइल को दोबारा दूसरा नाम पे या दूसरा लोकेशन पे फाइल को सेव कर सकते। तो चलिए जो किए हम लोग अभी, उसका एक बार एग्जांपल देख लेते हैं कि मेरा फाइल कहाँ पे है। तो मैं इसे ओपन करने के लिए ऑफिस बटन में गया और ओपन में क्लिक किया। जैसे पहले मैंने फाइल रखा था डॉक्यूमेंट्स में, तो मैं डॉक्यूमेंट्स में क्लिक किया। डॉक्यूमेंट्स में क्लिक करने के बाद मेरा एक फ़ोल्डर था, जिस फोल्डर का नाम था MGD एडुकेयर। इस फोल्डर के अंदर मैंने फाइल सेव करके रखा था बायोडाटा नाम पे, और जो फाइल का नाम दिया था बायोडाटा स्मॉल लेटर में। तो इसको ओपन कीजिए। ये देखिए मेरा फाइल आ चुका है बायोडाटा स्मॉल लेटर में, सिलेक्ट किया, ओपन कर दिया। देखिए मेरा डॉक्यूमेंट्स आ चुका है बायोडाटा। ओके, मैं इसे क्लोज करता हूँ।
चलिए इसे भी क्लोज कर दिया मैंने, कर दिया। अभी मेरा दूसरा फाइल ओपन करना चाहता हूँ जो फाइल मैंने डेस्कटॉप में रखा था। तो चलिए ऑफिस बटन ओपन, कहाँ पे, डेस्कटॉप में। फोल्डर का नाम था MZD, सिलेक्ट करो, ओपन करो। देखो यहाँ पे भी फाइल था जिस फाइल का नाम मैंने बायोडाटा ही दिया था, बट यहाँ पे फाइल नेम दिया था कैपिटल लेटर में। तो सिलेक्ट करो, ओपन करो। ये देखिए आपका एक ही फाइल एक ही नाम पे दो जगह पे सेव हुआ। तो इस तरह से हम लोग सेव एज को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्रिंट का यूज़। प्रिंट से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स प्रिंट कर सकते हैं। तो किसी डॉक्यूमेंट्स बनाने के बाद अगर आपको उस डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करना है तो इस प्रिंट ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रिंट ऑप्शन के ऊपर एक वीडियो मैंने बनाया है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे तो इसका डिस्क्रिप्शन में आपका उस वीडियो का लिंक दिया जाएगा, आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा और आप लोग सीख लेंगे कि किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक डॉक्यूमेंट बनाने के बाद उस डॉक्यूमेंट को प्रिंट किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्रिपेयर में। प्रिपेयर का यूज़ क्या है, प्रिपेयर से हम लोग किसी भी एक फाइल का सारा डिटेल्स निकाल सकते हैं। जैसे इस फाइल में कितना लाइन आप यूज़ किए, कितना पैराग्राफ यूज़ किए, कितना वर्ड यूज़ किए, ये सारा इन्फॉर्मेशन इस फाइल का आप निकाल सकते हो। कैसे करेंगे, आप प्रिपेयर में क्लिक कीजिए। प्रिपेयर में क्लिक करने के बाद ऊपर में देखिए एक ऑप्शन दिखा रहा है जिसका नाम है प्रॉपर्टीज़। इस प्रॉपर्टीज़ में क्लिक कीजिए। प्रॉपर्टीज़ में क्लिक करने के बाद देखिए आपका यहाँ पे एक ऑप्शन दिखा रहा है जिसका नाम है डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़। इस डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ में क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आएगा आपका एडवांस प्रॉपर्टीज़, तो क्लिक कीजिए। एडवांस प्रॉपर्टीज़ में क्लिक करने के बाद देखिए आपका यहाँ पे आपका फाइल का सारा इन्फॉर्मेशन दिखाएगा। तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे स्टैटिस्टिक्स में। स्टैटिस्टिक्स में जब भी आप क्लिक करेंगे देखिए आपका यहाँ पे दिखाएगा आप ये फाइल कब बनाए हैं। जैसे आपका क्रिएटिंग डेट दिखा रहा है सैटरडे 22 अगस्त 2020, ओके, 10:32 AM आप इस फाइल को बनाए थे, ओके। उसके बाद ए वाला फाइल का सारा डिटेल्स देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, जैसे कि इस फाइल में पेज कितना है, इस फाइल में पैराग्राफ कितना है, लाइन कितना है, वर्ड कितना है, कैरेक्टर कितना है, कैरेक्टर विथ स्पेस कितना है। ऐसे करके इस प्रिपेयर को यूज़ करके किसी भी फाइल का आप सारा इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो, ओके। तो हम लोग प्रिपेयर का काम समझ गए कि प्रिपेयर से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी सेव किया हुआ फाइल, उस फाइल का इन्फॉर्मेशन, जैसे फाइल में कितना लाइन है, कितना पैराग्राफ है, कितना पेज है, कितना वर्ड आप टाइप किए, ये सब जानना चाहते हैं तो ऑफिस बटन में जाके इस प्रिपेयर ऑप्शन से आप निकाल सकते हो, ओके। और एक ऑप्शन है इसका नाम है क्लोज। इस क्लोज से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो करेंट फाइल हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इस करंट फाइल को बंद करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस क्लोज ऑप्शन को यूज़ करेंगे। जैसे देखिए मेरा MS वर्ड में यहाँ पे दो फाइल है, ओके, एक ब्लैंक है और एक मेरा बायोडाटा है। तो ये जो ब्लैंक है, इस ब्लैंक वाला जो फाइल है मैं इसे अभी बंद करना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरा कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो अभी इस फाइल में काम कर रहा हूँ, तो ब्लैंक मुझे नहीं चाहिए। तो ब्लैंक को ऐसे करके ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आप ऑफिस बटन में आइए। ऑफिस बटन में आने के बाद देखिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाएगा जो क्लोज, इस क्लोज में क्लिक कीजिए। देखिए आपका ब्लैंक जो फाइल था वो क्लोज हो चुका है। अभी आपका सिर्फ एक ही फाइल ओपन हुआ है जो है आपका बायोडाटा, ओके। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लोज ऑप्शन को यूज़ करके हम लोग जो स्क्रीन में जो फाइल शो कर रहा है उस फाइल को हम लोग क्लोज कर सकेंगे, ओके। लास्ट जो और एक ऑप्शन है जिसका नाम है एग्जिट वर्ड। इस एग्जिट वर्ड से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस वर्ड से हम लोग एग्जिट हो सकते हैं, इस वर्ड से हम लोग बाहर आ सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आपका एक ही फाइल है, बस बायोडाटा नाम का एक फाइल है। ऑफिस बटन में जाके आप न्यू करके और एक डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स। देखिए अभी आपके पास दो डॉक्यूमेंट्स है, एक बायोडाटा और एक है ब्लैंक। अभी अगर हम लोग ऑफिस बटन में जाके एग्जिट वर्ड में क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, आपका MS वर्ड क्लोज हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ऑफिस बटन में जितना सारा ऑप्शन है इस ऑप्शन को यूज़ कर सकेंगे, ओके। तो आज के लिए क्लास हम लोग यहाँ पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आएंगे और एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक